क्या बता रही थी मैं आपको कि हाँ, कि अगर हम एक साइट पे मूवी देख रहे हैं या एक जगह पे कुछ लेक्चर चल रहा है टीचर का, तो मूवी का एक एक डायलॉग, एक एक सीन तक याद हो जाता है, क्योंकि हर चीज डिपेंड करती है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, है ना। मूवी को हम इंटरेस्ट से देखते हैं। मूवी के अंदर ये रहता है कि भाई अभी ये वाला सीन आया, है ना, अभी इसमें हीरो हीरोइन की एंट्री हुई है, आगे क्या होगा, हीरो हीरोइन की लव स्टोरी चल रही है, कौन यहाँ पे विलन होगा। हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी होती है या नहीं होती है उस टाइम पे। स्पेशल यस गर्ल्स बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सीरियल्स में होता है कि भाई आज एपिसोड दिखाया कोई भी, और वो कल में वो जो आपको नेक्स्ट लास्ट के सेकंड में 2-3 मिनट में दिखाता है ना, कि कल के एपिसोड में वो क्यों दिखाता है, वो कल के एपिसोड में आपके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करने। अगर वो कल का एपिसोड ना दिखाए कि भाई कल के एपिसोड में ये सीन दिखाया जाएगा, क्या वहां इतने सारे व्यूअर्स उनको मिलेंगे वहां पे? नहीं मिलेंगे। नो मैम। और आप भी अपना सारा टाइम में से उस सीरियल के लिए अलग से टाइम निकाल के उसको बैठ के नहीं देखोगे, नहीं करोगे ना। तो मेन चीज होती है किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट प्लस क्यूरियोसिटी। सेम इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी मेरे को आप लोगों से बायो में भी चाहिए, कि अभी मैंने पोरीफेरा पढ़ लिया है, अब मेरे को ये पढ़ना है कि भाई पोरीफेरा के बाद इसके अंदर ऐसा क्या चेंजेस हुआ कि दूसरे एनिमल्स आए, फिर उसने अपने अंदर क्या चेंजेस किए, और कितने टाइप के एनिमल्स है अर्थ पे, क्या क्या उनके अंदर के फीचर्स है। इस क्यूरियोसिटी से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। अब देखो जरा, सबसे पहले हमारे पास हमारा फर्स्ट फाइलम आता है, फाइलम पोरीफेरा। जैसे ही हम लोग पोरीफेरा नाम हमारे माइंड में आएगा, तो आपके माइंड में एक टर्म और याद आ जानी चाहिए, कौन? स्पंजीज। स्पंज, स्पंज मतलब होता है सॉफ्ट सॉफ्ट, तो हमारे पोरीफेरा भी बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लाइक इनकी बॉडी होती है, इसलिए हम इनको स्पंजीज बोल देते हैं। पहला क्वेश्चन यही से बनता है इसमें, स्पंजीज कौन से फाइलम के हैं। जैसे हमारे मोनेरा के सोल मेंबर कौन थे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। मोनेरा के मेंबर्स को बैक्टीरिया बोलते थे, पोरीफेरा के मेंबर्स को स्पंजीज बोलेंगे। अब स्पंजीज है। अब एक चीज ध्यान रखना कि भाई जब हमारा इवोल्यूशन चल रहा था ना, अर्थ पे कोई नहीं था, सबसे पहले वाटर बॉडीज के अंदर स्पंजीज आए, सबसे पहले पोरीफेरा आए। पूरे अर्थ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा है, ऐसे इमेजिन करना। ठीक है। अब ये हमारे पास पहले कौन से वाटर के अंदर आए? मेरीन वाटर के अंदर आए। इनकी बॉडी में एक्चुअली था क्या बेटा? मैम, एक्चुअल में स्पॉन्जी सबसे पहले आए थे। एक्चुअल में इनसे पहले बैक्टीरियाज और आ गए थे, बस ये था, इनसे पहले बैक्टीरिया आ ओके गए मैम। थे। ठीक है। अब ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स थे, मतलब ऐसे एनिमल थे भाई जिनको कुछ नहीं पता था लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ सिमेट्री नहीं थी, बॉडी भी बहुत अजीब सी थी। तो सबसे पहले ऐसे जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अजीब सी बॉडी थी, वाटर के अंदर पाए जाने वाले, इनको हम सबसे प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स बोलते हैं, सबसे प्रिमिटिव पुराने टाइम के। देखो मल्टी सेलुलर बोलते हैं, लेकिन इनकी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। अब तक के वे सारे कैरेक्टर जो कॉमन फीचर्स में हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना। यस मैम। अब इसका यूनिक फीचर, क्योंकि कोई भी फाइलम हम पढ़ेंगे उसके अंदर यूनिक फीचर्स पे ही क्वेश्चन आएगा। इसका यूनिक फीचर है कि हमारी पोरीफेरा, पोर्स है इनकी बॉडी के अंदर, तो इनके पास होता है वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। ये एक इनका यूनिक फीचर है, तो ये तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। अब सपोज ये मेरे पास कोई स्पंजीज है, इसकी बॉडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स होंगे, बहुत माइन्यूट माइन्यूट, इन होल्स को हम बोलेंगे ऑस्टिया। ठीक है। एंड इनकी पूरी बॉडी के अंदर कैविटी होगी, जिस कैविटी को हम बोलेंगे स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील। एंड एक और चीज देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से वाटर जाएगा, दूसरी जगह से वाटर निकल के बाहर आएगा, तो यहां से वाटर अंदर जा रहा है और एक जगह से वाटर बाहर आ रहा है, जहां से वाटर बाहर आता है उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया से इन हुआ, ऑस्क्यूलम से आउट हुआ। तो इसका मतलब ये पोरीफेरा थे भाई, कोई नहीं था अर्थ पे। अब
अपने एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। इनके पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, बॉडी भी बहुत अजीब सी थी। इनकी बॉडी में छोटे छोटे होल्स थे, सारा दिन खेलते रहते थे बैठ के। एक साइड से पानी अंदर लिया, एक साइड से बाहर निकाला, एक साइड से पानी अंदर लिया, एक साइड से बाहर निकाला। उसी को बोल दिया मैंने क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। अब आप सोचोगे कि मैम ये इतना ऐसे गेम क्यों खेल रहे हैं, एक जगह से वाटर एंटर करा रहे हैं, एक जगह से वाटर निकाल रहे हैं। क्योंकि इनके मन में ये रहता था, भाई इनके हाथ पैर तो कुछ नहीं थे कि ये कहीं से फूड वगैरह इकट्ठा कर ले। पानी जा रहा है तो पानी के साथ हो सकता है बाय चांस कोई फूड पार्टिकल भी इनकी बॉडी में चला जाए, उस फूड पार्टिकल को खा लेंगी, जो पानी है उसको बाहर निकाल देंगी। फिर पानी लिया, हो सकता है फूड चला जाए, उसको डाइजेस्ट करेंगे फूड को और पानी बाहर निकाल देंगी। मैम पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेरे को इम्पोर्टेंस, पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंस क्या? मैम वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, तो मैंने इसके लिए कोई मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट की कोई इम्पोर्टेंस भी होगी। इंपॉर्टेंस यही तो है ना, ये पैसेज जो वाटर ट्रांसपोर्ट करा रहा है, इसकी हेल्प से ये फूड गैदर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, फूड ओके गैदरिंग। मैम। ठीक है, और इसी के थ्रू, बिकॉज वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है, डिजोल्व फॉर्म में रहती है। तो ये पानी अंदर बाहर के चक्कर में इनके बॉडी के अंदर वाटर भी चली, ऑक्सीजन भी चली जाती है, डिजोल्व ऑक्सीजन। और जब ये ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर बाहर रिमूव करता है, वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव हो जाता है। देखो, एक सिस्टम से कितनी सारी चीजें हो रही है, बॉडी को वाटर भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है। हो गया याद यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। अब देखो, एनसीईआरटी ने भी यही लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार इसको अच्छे से। एनसीईआरटी लिखती है कि स्पंजीज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर करता है छोटे छोटे पोर्स, जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया, इनटू द बॉडी वॉल, एक सेंट्रल कैविटी के अंदर, जिस कैविटी को बोला स्पंजियोसील, फ्रॉम वेयर, जहां से वाटर को पास आउट कराता है थ्रू द ऑस्क्यूलम। दिस पैसेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन वाटर गैदरिंग, सॉरी फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी करा देता है एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करा देता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई जो इनकी पूरी बॉडी का अंदर वाला स्पेस है, स्पॉन्जोसील है, उस स्पॉन्जोसील के अंदर छोटी छोटी सेल्स भी प्रेजेंट है। क्योंकि हमने बोला था कि भाई इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी सेल्स का भी बोलता है कि भाई नाम लिख लो, इनकी सेल्स का नाम क्या है, कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स हम इनको बोल सकते हैं। ये रहा यहाँ पे कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत क्वेश्चन आता है। पॉलीफेरास के स्पॉन्जोसील को कौन सी सेल्स लाइन करती है, कैविटी के चारों तरफ लाइनिंग होती है। ये जो कैनाल सिस्टम बन रहा है ना, ऑस्टिया ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, भाई यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसको भी लाइन करेंगे कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। अब फूड बॉडी के अंदर जा रहा है तो डाइजेशन भी ऑब्वियसली बात है कैसा होगा, इंट्रासेल्युलर। अब इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इनका स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, इनका स्केलेटल सिस्टम बना होता है स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स से। स्केलेटल सिस्टम किससे बना है, स्पाइक्यूल। सुहानी कोई डाउट है बेटा? यस मैम। मैम जब हम सेलुलर लेवल पढ़ेंगे तो उसमें सेल एक होगा या ज्यादा होंगे उससे? बहुत सारे सेल्स होंगे बेटा, लेकिन वो सेल्स मिलके मतलब सेल्स ने ग्रुप नहीं बनाया होगा, टिश्यूज नहीं बनाया होगा। क्योंकि बहुत सारे सेल्स जब एक साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब उसको टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे सेल्स बहुत सारे हैं लेकिन वो कॉमन फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम, दैट्स व्हाई जो स्पॉन्जेस होते हैं उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। इसीलिए उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, बिकॉज सेल्स बहुत सारे हैं। अब देखो डाइजेशन भी हो रहा है तो डाइजेस्टिव सेल्स भी होंगी, लाइनिंग भी कर रहा है कोएनोसाइट सेल्स की, स्पॉन्जोसेल भी, ओस्टिया भी एक तरीके से ओपनिंग है तो उसकी कुछ ना कुछ लाइनिंग होगी। यहाँ पे एग्स और स्पर्म्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए भी सेल्स होंगी। इसलिए यूनिक ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई एक ही टाइप की सेल्स है, मल्टी सेलुलर बोलेंगे, बट सबसे प्रिमिटिव वाला मल्टी सेलुलर। ओके मैम। आगे चले। यस मैम। चल, फिर इन्होंने बोला कि भाई इनका स्केलेटल सिस्टम किससे किनसे मिलके बना होता है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जी फाइबर ना ऐसे होता है, एकदम पॉइंटेड पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर से।
शार्प एकदम। इनकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्पाइक्यूल्स अरेंज्ड है। इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। ये वाले कैरेक्टर कभी मत याद रखना कि कौन हर्माफ्रोडाइट है कौन नहीं है, क्योंकि सबके अंदर आपको मिलेगा ये। एग्स और स्पर्म भी मोस्टली सभी के अंदर आपको मिलेगा। सिर्फ याद क्या रखना है, ये ऊपर वाला पॉइंट। मेनली तो वाटर कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया ओस्क्यूलम और आपका कोएनोसाइट्स, कोलार सेल्स, स्पॉन्जिन एंड स्पाइक्यूल्स, इन पे क्वेश्चन मिलेगा। और सिमेट्री एसिमेट्रिकल होता है ये। हो गए पोरीफेरा याद? अब इनकी बॉडी देख लो। 3 एग्जाम्पल याद रखना है पोरीफेरा के, साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। साइकन का कॉमन बेटा बहुत सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों को यहीं पे आती है भाई। साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं एंड कॉमन नेम भी याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली ना मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। कॉलम 1 में उनके साइंटिफिक नेम, कॉलम 2 में उनके कॉलम कॉमन नेम मैच करो। तो अभी से याद करते चलना, याद हो जाएगा। साइकन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है ये, यूस्पोंजिया बाथ स्पंज होता है ये। स्पॉन्जीज के एग्जाम्पल साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया। अभी कोई भी एक स्टूडेंट मेरे को जितना मैंने बताया विद इन 2 मिनट्स कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, हैंड रेज करो एक बार। कौन एक्सप्लेन कर सकता है, ताकि बाकी सब लोगों का भी रिकैप हो जाए। पोरीफेरा जानवी करोगे? जानवी मैम बताओ बेटा, क्या बताया अब तक मैंने पोरीफेरा के बारे में? मैम पॉरीफेरा ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसके अंदर एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एक असिमेट्रिकल एनिमल होता है और ये इतना एडवांस नहीं होता है, तो इसके अंदर भी इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और जो वाटर इनके अंदर से एक पोर से अंदर आता है जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, और इनकी सेंट्रल कैविटी को हम स्पंजी सोइल कहते हैं, जहाँ से वाटर बाहर चला जाता है ऑस्लम से। ये पाथवे ऑफ वाटर, ये जो पाथवे होता है वाटर का, इसकी हेल्प से उनको डाइजेशन हो सकता है और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होता है। इनके अंदर एक सेल फाइंड आउट होते हैं, उनको हम कोनियोसाइटिस कहते हैं, और इनके पास एक स्केलेटन भी होता है जो फाइक्यूलस और स्पॉन्जियल फाइबर से बनता है। मैम बस। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब तक हमने इस स्टोरी में ये समझा कि भाई हमारी अर्थ पे अब तक कोई नहीं आया, सबसे पहले स्पंजीज आए। स्पंजीज में भी साइकन और यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, जिनकी बॉडी में वाटर कैनाल सिस्टम था, वाटर बाहर निकालते थे, वाटर बॉडी के अंदर लेते थे, ये सब सिस्टम्स थे। अब स्पॉन्जीज ने ये देखा कि भाई हम ऐसे ही लाइफ कब तक जिएंगे, हमें भी एडवांस होना है। हर कोई चाहता है, नहीं चाहता कि भाई मेरी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए। सबके सब सेम रूटीन से बिजी, सेम रूटीन से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं क्या? 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा चेंज चाहिए हमको एनवायरमेंट में, अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए। तो हमारे पोरीफेरा के माइंड में भी ये चीज आया कि भाई अब हम बोर हो चुके हैं इस लाइफ से, चेंज लेके आता है। अब देखो इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले तो इन्होंने अपना चेंज किया कि भाई हम दिखने में, क्योंकि हर कोई सब भी कोई चेंज लेके आता है तो अपने लुक में चेंज करता है, नहीं करता है? हेयर स्टाइल चेंज करा लिया, हेयर हाईलाइट करा लिए, ऐसे चेंजेस लेके आता है ना यस मैम। चेंज करने के लिए। ऐसे ही हमारे पोरीफेरा ने सोचा कि भाई मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी अपना एक अच्छे से सैलून में जाता हूँ, अपने आप को चेंज कराता हूँ थोड़ा सा। पहले मॉर्फोलॉजी चेंज करूंगा फिर एनाटॉमी पे आऊंगा। तो उसने अपनी मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज करा? पहले वो एसिमेट्रिकल था, अजीब सा दिखता था, अब वो धीरे धीरे किस में आ गया? रेडियल सिमेट्री में आ गया। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री थी सेंटर से कोई भी प्लेन डालो और 2 इक्वल हाफ में। एग्जैक्टली। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी रेडियल सिमेट्री थी, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं इकाइनोडर्मेटा तो समझदार हो जाते हैं, सबकी बात मानते हैं। लेकिन जब वो बच्चे होते हैं ना, लार्वल इकाइनोडर्मेटा, उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री थी ना, बाइलेटरल। यस मैम। तो अब सबसे पहले मैम
यस सुहानी। मैम जो पॉरीफेरा होता है मतलब कि स्पॉन्जेस, उसमें वो मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं? हाँ, स्पेशली मैरीन वाटर के अंदर था, फ्रेश वाटर का एक था फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला सिर्फ। ठीक है, लेकिन हैबिटेट पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि सिलेंट्रेटा भी मेरीन है, एक्वेटिक Yes, मोस्टली ma'am. मेरीन, सिजाइल और फ्री स्विमिंग। सिजाइल और फ्री स्विमिंग का जो वाटर के ऊपर मूव कर सकता है, और रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री तो समझ में आया, हमारे पॉरीफेरा निकल के एक अच्छे से सलोन गए, वहां पे अपना लुक चेंज करा के बाय रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब उनकी बॉडी के अंदर क्या था भाई, पॉइंटेड पॉइंटेड से स्ट्रक्चर थी, ऐसे बड़ी बड़ी सी थी, है नहीं, जिनको हम क्या बोल रहे थे, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। ऐसे इन्होंने बोला कि यार इनको भी कट करा देता है, अजीब लगती हैं स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, इनको कट करा के इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिंगिंग फाइबर्स बनवा लिए, ऐसे स्पाइक्यूल्स को कट करा के क्या करा लिया अपनी बॉडी के अंदर, स्टिंगिंग कैप्सूल्स बनवा लिए, जिनको हम बोलते हैं आपका प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, दीज आर नोन एज नाइडोसाइट्स। इसकी स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको पहले, ये देखो, ये दिख रहा है, Yes, दीज आर द ma'am. टेंटिकल्स, ये रहे, ये लटक रहे हैं यहाँ पे टेंटिकल्स, जैसे अम्ब्रेला होती है ना, बिल्कुल अम्ब्रेला के जैसे दिख रहा है। तो इन्होंने अपने, ऐसे समझ लो कि भाई स्पॉन्जीज जो थे उनके हेयर्स नहीं थे, इन्होंने अपने हेयर्स ग्रो करा लिए, पहले छोटे हेयर्स थे, अब बड़े करा लिए। ठीक है, अब इनका नाम नाइडेरिया क्यों, मतलब सिलेंट्रेटा को ही हम नाइडेरिया, इसमें सी साइलेंट रहता है, नाइडेरिया भी बोलता है। क्यों इनको नाइडेरिया बोलता है, क्योंकि नाइडेरिया जो टर्म है ना, वो कहाँ से डराइव हुआ है, नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट्स। अब ये नाइडोब्लास्ट और जो इनके टेंटिकल्स है ना, इन टेंटिकल्स के ऊपर ही सेल्स प्रेजेंट होती है, ये नाइडोसाइट्स। ठीक है, नाइडोसाइट्स और नाइडोब्लास्ट से ये टर्म दिया गया नाइडेरिया। अब ये नाइडोब्लास्ट जो है, देखो अब इन्होंने सोचा एक चीज हो रहा है, इन्होंने अपने हेयर्स बड़े कर लिए, नहीं कर लिए, रहेंगे तो पानी Yes, में, ma'am. पानी से बाहर नहीं निकलेंगे। अब इनके हेयर्स पता है इनको क्या चीज में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हमारे कुछ पोरीफेरा तो सिलेंट्रेटा में कन्वर्ट हो गए, लेकिन कुछ होते हैं ना जिद्दी टाइप के लोग कि भाई मैं तो अपना लुक नहीं चेंज करूंगा, मैं तो पोरीफेरा ही रहूंगा, तुमको जो करना है करो, है ना, जिनको जो करना है करो, मैं नहीं करूंगा अपने अंदर चेंजेस। तो दुश्मन दुश्मन पैदा हो गए, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा एक ही मेरीन बॉडी के अंदर। अब सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा की जब लड़ाई होगी, तो सिलेंट्रेटा के हेयर्स उसको बचाएंगे, उसको बचाएंगे किससे, पोरीफेरा से। तो देखो आगे लाइन क्या लिखी हुई है, नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकोरेज डिफेंस, एंकोरेज अपने आप को बचाने में, डिफेंस सिस्टम बनाने में, फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, कोई प्रे के कैप्चर से अपने आप को बचाने के लिए ये इनको यूज करता है। ठीक है, Yes, ma'am. अपने बॉडी में इन्होंने अपने हेयर्स को प्रोटेक्शन की तरह यूज किया। फिर आते हैं कि हमारे पोरीफेरा तो सिर्फ सेल सेल से मिलके बने थे, अब पोरीफेरा जो सिलेंट्रेटा में कन्वर्ट हुए, उन्होंने सोचा कि भाई अब तो टाइम आ गया अपने अंदर और ज्यादा चेंजेस करने का, मॉर्फोलॉजी तो चेंज कर ली, हेयर्स ग्रो कर ली अपनी बॉडी में, अपनी सिमेट्री चेंज कर ली, इंटरनली भी थोड़ा चेंज करता हूँ। इंटरनली उसने क्या किया, बहुत सारी सेल्स थी, सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। जब सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो उसको वो क्या बन जाता है, टिश्यूज बन जाता है, Tissue. तो इसका मतलब सिलेंट्रेटा के अंदर क्या आने लग गए, टिश्यूज आने लग गए। मैम ये चेंजेस सेल डिवीजन से हुआ होगा ना, लाइक हेयर्स? सेल डिवीजन से नहीं होता बेटा, इवोल्यूशन होता है, ये एडेप्टेशन होता है, सेल Okay, डिवीजन ma'am. एडेप्टेशन होता है ये। ठीक है, और जैसे हमारे उनके अंदर कौन सा कैविटी प्रेजेंट था, स्पॉन्जोसील, इन्होंने अपने अंदर क्या बना लिया, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बना ली, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बना ली, जिसके अंदर सिर्फ एक ओपनिंग थी, मैंने आपको पढ़ाया था ब्लाइंड सेक,
Yes, नाइस, ma'am. सिंगल ओपनिंग। तो इनके पास भी सिर्फ सिंगल ओपनिंग थे, दीज आर द हाइपोस्टोम। मतलब इन्होंने इंजेक्शन और रिजेक्शन के लिए। इन्होंने क्या किया भाई, पोरीफेरा के अंदर 2 ओपनिंग्स थी, फिर भी कोई काम की नहीं थी। एक जगह से वाटर आ रहा था, दूसरी जगह से वाटर बाहर निकल जाता था। इन्होंने सोचा कि भाई एक जो ऑस्क्यूलम है उसको बंद कर दिया जाए, ताकि फूड ज्यादा टाइम तक बॉडी में रह पाए, और जितना टाइम तक फूड बॉडी में रह पाएगा उतना ही मैं उस फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी ले पाऊंगा, उतनी ही अच्छे से मैं फंक्शन परफॉर्म कर पाऊंगा। होगा या नहीं होगा? तो इन्होंने ऑस्क्यूलम को बंद करा के सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग छोड़ दी बॉडी के अंदर। अब इनका डाइजेशन भी 2 टाइप से हो गया कि भाई डायरेक्ट डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, क्वेश्चन नहीं आएगा कभी डाइजेशन इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर पे। सिर्फ याद रख लो, पहले सिर्फ बॉडी के अंदर हो रहा था, अब एक ओपनिंग बंद कर दी तो डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों हो सकता है, क्योंकि एक्सक्रीशन करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं बचा। तो इन्होंने सोचा कि डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड ही हम लोग खा लेना शुरू कर देते हैं, कोई वेस्ट मटेरियल बनेगा ही नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों अडेप्ट कर लिए। ठीक है। यस मैम। फिर इन्होंने क्या सोचा, फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई अब मैं अपने आप को, मैंने पोरीफेरा से बचाने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स तो रख लिए अपने अंदर, और अपने अंदर टिश्यूज भी बना लिए ज्यादा काम करने के लिए, एक ओपनिंग भी बंद कर दी। अब थोड़ा सा अपनी स्केलेटल सिस्टम को भी मैं और ज्यादा ग्रो कराऊं, क्योंकि मैं पानी में रह रहा हूँ, पानी में रहते रहते एक टाइम ऐसा रहा कि मैं पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाऊं। तो उसने क्या किया, अपना स्केलेटल सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट का बना दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ सब नहीं कर पाएंगे, कुछ सिलेंट्रेट्स ने अपना स्केलेटल सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट का बना। हमारा क्या स्केलेटल सिस्टम किससे बना हुआ है? हमारी बोन्स किससे बनी हुई है? मैम कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे टीथ किससे बने? कैल्शियम। कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट दोनों पाया जा सकता है। मैक्स अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं सिलेंट्रेटा से आए हैं। पोरीफेरा की स्केलेटल सिस्टम कहीं से नहीं बनती थी, इन्होंने धीरे धीरे अपनी स्केलेटल सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट का बनाना शुरू करा। फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई मैं अकेले एक सिलेंट्रेटा कब तक रहूंगा, अपनी ही बॉडी में कुछ चेंजेस कराए। क्या चेंजेस कराए? ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला। कहां से? ये नाइडेरिया एग्जिबिट करते हैं 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेडुसा। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर पे आता है तो पॉलिप मेडुसा से, मतलब इस वाले फाइलम से पॉलिप मेडुसा पे ही क्वेश्चन आता है। पॉलिप मेडुसा का मतलब क्या है कि इन्होंने, जैसे कि होता है ना ह्यूमंस के अंदर 2 जेंडर है, मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर भी है, लेकिन मैक्स अमाउंट में तो मेल और फीमेल है ना। इन्होंने सोचा कि हम भी अपने टाइप के 2 टाइप के इंडिविजुअल बना लेते हैं। एक बना लिया इन्होंने पॉलिप, एक बना लिया मेडुसा। अब आप सोचोगे मैम पॉलिप मेडुसा कैसे बनाएंगे? कैसे बनाया इन्होंने? देखो, इन्होंने जितने भी पॉलिप थे, पॉलिप ने मेडुसा बनाने शुरू कर दिए बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप ने मेडुसा बनाए, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा बाय विच रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड मेडुसा ने पॉलिप बना लिए बाय विच रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री तो हमारे पास नहीं है कि भाई पॉलिप ने मेडुसा एसेक्सुअली कैसे बनाते। अब हमें पता है भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई गैमेट्स नहीं बनते ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स। यस मैम। अब पॉलिप ने क्या किया होगा, हो सकता है कि हमारा कि उन्होंने अपनी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, हर एक पार्ट ने एक नया नया मेडुसा बना दिया होगा। बाइनरी फिजन, नाम सुना बाइनरी फिजन? यस बाइनरी फिजन करा के इन्होंने मेडुसा बनाए होंगे। और मेडुसा ने क्या किया होगा, मेडुसा ने अपने अंदर ही गैमेट्स बनवाए होंगे और उन गैमेट को फ्यूज करा दिया होगा। तो जो बाइनरी फिजन से बन रहा है वो मेडुसा, और जो गैमेट्स के फ्यूजन से बन रहा है वो पॉलिप। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो इसको अपनी एनसीईआरटी में भी आप लोग, कि पॉलिप ने क्या बनाया, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा। कौन से रिप्रोडक्शन से? डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, एसेक्सुअली। एंड मेडुसा ने क्या बनाया? पॉलिप बनाया सेक्सुअल। ठीक है, अब ये हमें नाम देता है, ये बोलते हैं कि भाई जो पॉलिप है, मतलब सिलेंट्रेटा ने, जैसे हमारे में ना ह्यूमंस है,
ह्यूमंस में मेल और फीमेल नाम दे दिया, ऐसे ही सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को नाम दे दिया पॉलिप और मेड्यूसा। तो जो पॉलिप वाले ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे दिखते थे? पॉलिप की जो बॉडी थी वो सेजाइल थी, सेजाइल जो मूव कर सकती है, सिलेंड्रिकल बॉडी थी। एग्जाम्पल दे दिया हाइड्रा और एडेंसिया। जबकि जो मेड्यूसा वाले ऑर्गेनिज्म थे उनकी बॉडी अम्ब्रेला शेप थी और फ्रीली स्विमिंग थे। एग्जाम्पल ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। पॉलिप से मेड्यूसा बन सकता है, मेड्यूसा से पॉलिप बन सकता है। अल्टरनेटली दोनों की दोनों चलेंगी नहीं चलेंगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटाजेनेसिस। जब दो फॉर्म्स अल्टरनेशन दिखाती है कि भाई एक बार पॉलिप बन रहा है, फिर पॉलिप ने बाइनरी फ्यूजन करा के मेडूसा बना दिया, मेडूसा ने गैमेट बना के पॉलिप बना दिया, फिर पॉलिप ने फिर बाइनरी फ्यूजन से मेडूसा बना दिया, अल्टरनेटली चल रहा है नहीं चल रहा है, दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। एक बार डायग्राम देख लो, ये वाला डायग्राम अम्ब्रेला शेप, कौन है अम्ब्रेला शेप? Medusa. मेडूसा। एंड दिस वन सेजाइल, Polyp. सिलेंड्रिकल। Polyp. अब पॉलिप के नीचे इन्होंने फॉर्म्स भी दिखाए हुए हैं, दिस इज अम्ब्रेला शेप। ये आपका अब डायग्राम देख के भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि बताओ भाई ये पॉलिप फॉर्म है या मेड्यूसा फॉर्म है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो याद रखना है पॉलिप फॉर्म में का एग्जांपल हाइड्रा और एडेम्सिया, पॉलिप का हाइड्रा एडेम्सिया और मेड्यूसा का ऑरेला एंड जेलीफिश। अब इसको याद रखने की थोड़ा सा अगर ट्रिक हम लोग बनाए, ट्राई करना, पॉलिप के एग्जांपल याद रखने की ट्रिक क्या बना सकता है? देखो पॉल ऐसे याद रखना, पॉलिप में वाई पी आ रहा है या फिर वाई आ रहा है, पॉलिप या हाइड्रा या फिर पॉली पॉली पॉलिमसिया पॉलीएड। बनाओ बच्चों कुछ ट्रिक इसकी, बिकॉज मैंने नहीं बनाई हुई थी अब तक इसकी। पॉल है एडम एडम, ऐसे बना ले, पॉल पर है डैम, पॉल डैम पता है, डैम रिवर्स के ऊपर बनाया जाता मैम है। पॉलिप तो हाइड्रा से आता है। बेटा हाँ, पॉलिप का ही तो एग्जांपल है ना हाइड्रा और एडेम्सिया। मैम निमोनिक। फोनिक्स में क्या, दोबारा बोलना। पॉलिप हाइड्रा से आता है, पी से पॉलिप और हाइड्रा से हाइड्रा और आधा से हमारा वो हो जाएगा एडामिन्स। अच्छा ये बना ले, पोल, पोल मतलब होता है कोई भी पोल, ऐसे ना कि किसी का पोल वाला पार्ट इक्वेटर से पोल पे जा रहा है, उसमें ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो पोल पर है, क्या है पोल पे? डैम। पोल पॉलिप है हाइड्रा, डैम एडेम्सिया। बाकी आप लोगों की चॉइस है, जैसे बनाना चाहोगे। ठीक है, मेड्यूसा की बनाना कुछ, मेड्यूसा, मेड्यूसा मेडिसिन और जेल। ये देखो मेडिसिन होता है ना, बहुत सारे बच्चे मेडिसिन के साथ वो टॉफी वगैरह खा लेते हैं मेडिसिन लेने के बाद। तो किसी ने बोला कि भाई मेरे को मेडिसिन दे दो और साथ में एक जेली दे दो, मेडिसिन और जेली साथ में खाता है, या कोई इंडिविजुअल का नाम रख दो कि भाई वो मेडिसिन और जेली दोनों एक साथ खाता है। मेडिसिन मेड्यूसा और ऑरेलिया जेली जेलीफिश। मैम जैम भी हो सकता है। बेड और जेल, कुछ भी बना लेना, चॉइस है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट इनके भाई नाम, फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया। एडेम्सिया पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, नीट में बहुत आता है। सी एनिमोन किसको बोलते हैं? सी एनिमोन कौन से फाइलम से है? एडेम्सिया। सी पेन, पेनाटुकेला। गोर्गोनिया, सी पेन। मीन रायना, ब्रेन कॉरल और सी एनिमोन, ये तो फेवरेट है नीट के। या पॉलिप मेडूसा पे नहीं क्वेश्चन पूछेंगे तो इस पे पूछ लेंगे। हो गए, पोरीफेरा याद हो गया, सिलेंट्रेटा याद हो गया हमें। नहीं याद हो रह गया बच्चों, एकदम शांत शांत हो।
मैम वो रिएक्शन से कर रहे हैं ना, हो गया। अरे बोल दिया करो। चलो फिर आगे चलता है। तो अब हमने देखा कि भाई हमारे ऑर्गेनिजम्स तो धीरे धीरे बढ़ने लग रहे थे अर्थ पे, पोरीफेरा से हमारे सिलेंट्रेटा बने। अब हमारे सिलेंट्रेटा के सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी। भाई सिलेंट्रेटा के पास हेयर्स तो थे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन रात में बेचारे मारे जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, कोई बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो रात में कैसे बचाए वो अपने आप को? उन्होंने अपने अंदर एक प्रॉपर्टी अडेप्ट की, अपने अंदर से लाइट एमिट करने की, ताकि वो अपने आप को रात में भी बचा पाए। रिलेट कर पा रहे हो? तो इसका मतलब जो नेक्स्ट मेरे पास फाइलम आएगा उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होगी बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ये सबसे वेल मार्क कैरेक्टर है टीनोफोरा का। तो पहले पोरीफेरा ने अपने आप को सेलोन में जाके सिलेंट्रेटा बनाया। सिलेंट्रेटा ने अपने बड़े बड़े हेयर्स कर लिए अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बेचारा रात में मारा जाता था। फिर आगे जाके उसने लाइट वाली प्रॉपर्टी बना ली। ठीक है, फिर अब उसने लाइट वाली प्रॉपर्टी तो बना ली। अब भाई उसके जो हेयर्स थे वो इतने ज्यादा ग्रो कर गए थे, हेयर्स इतने ज्यादा उलझने लग गए कि बेचारा कहीं पे भी फंस जाता था। होता ना हेयर्स कहीं पे फंस जाए उसके, और पीछे उसके क्या पड़ा हुआ है, एक पोरीफेरा पीछे उसके पड़ा हुआ है, और वो फंसा हुआ है कहीं पे। तो उसको चाहिए ना भाई अपने हेयर्स को थोड़ा सा अच्छे से कॉम्ब वॉम्ब कर ले, तो उसने अपनी बॉडी के अंदर ही कॉम्ब प्लेट्स बना डाले। और कौन कैसे वाला कॉम्ब बनाया? जिसके अंदर 8 सीलिया थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स उसने बना लिए। ये कॉम्प्लेट 2 काम करते थे, उसके हेयर्स को भी संवारते थे और साथ ही साथ उसको जल्दी जल्दी भागने में भी हेल्प करते थे, लोकोमोशन भी कराते थे। डन। सिमेट्री विमेट्री सब सही है, अभी तक ये सेलोन नहीं गया टीनोफोरा, सिर्फ इसने अपने अंदर कॉम्प्लेट बना लिया और बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी रख ली। 2 चीजें याद रख लेना, फिर एग्जाम्पल याद रख लेना, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। ये एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? दिस इज द प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया टीनोप्लेना। डन। इनका कॉमन नेम यस मैम। भाई यस मैम। कॉम्ब है इनके अंदर, तो कॉम्ब जेलीज भी बोल देंगे इनको, या सी वॉलनट्स भी बोल देंगे। टीनोफोरा का एग्जाम्पल, टीनो से याद रखना टीनोप्लेना, फोरा से याद रखना प्लूरोब्रैंकिया। टीनोफोरा नाम है ना टीनोफोरा, एग्जाम्पल दोनों याद आ जाएंगे, टीनोप्लेना, फोरा मतलब प्लूरोब्रैंकिया। अब आ जाओ प्लेटी हेल्मंथीज पे। अब प्लेटी हेल्मंथीज ने अपने अंदर क्या किया? अपने आप को सबसे पहली चीज, अब फिर से हमारे जो टीनोफोरा है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी आ गई, कॉम्प्लेट्स आ गई। भाई उसने सोचा कि यार इतने बड़े बड़े हेयर्स तो हो गए हैं, कॉम्प से सही चल भी रहा था काम, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। वापस से सैलून गया, फिर से अपना बॉडी चेंज करा ली। फिर उसने बोला सैलून में जाके सैलून में जाके उसने ये बोला कि भाई तुम ना मेरे को कोई एक ऐसी मेडिसिन दे दो या कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट कर दो मेरे हेयर्स पे कि मेरे हेयर्स ग्रो ही ना हो, फिर से छोटे छोटे ही रहे ताकि मुझे बार बार ना आना पड़े। तो सैलून में क्या किया गया, उसकी बॉडी पैसे के से बचा रहा है। एक्स्ट्रा लेयर बनवा दी मीजोडर्म की, मीजोडर्म की लेयर बनवा दी उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से उसके हेयर्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, अब उसको वापस से सैलून नहीं आना पड़ेगा। तो अगर उसके अंदर मीजोडर्म आ गया तो इसका मतलब प्लेटी हेल्मंथीज के बाद वाले सबके अंदर मीजोडर्म होगा, और ये क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। 2 बार सैलून गया हमारे एनिमल्स, एक बार तो पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा आते हुए, एक बार टीनोफोरा से प्लेटी हेल्मंथीज पे आते हुए, एक बार अपने बॉडी चेंज कराने गया था रेडियल एसिमेट्रिक से रेडियल बनने, और एक बार अपने हेयर्स को कट कराने के लिए गया, मीजोडर्म को लेने के लिए गया। अब हेयर्स कट करा लिए, फिर से उसका लुक चेंज होगा या नहीं होगा? यस मैम। यस तो मैम। अब रेडियल से कौन सी सिमेट्री पे आएगा? बाइलेटरल सिमेट्री पे आएगा, और आगे आने वाले सब बाइलेटरल सिमेट्री वाले होंगे सब।
क्योंकि अब तो उसके बाल फिर से बढ़ने वाले नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मेसोडर्म आ गया। तो अब थोड़े ना उसको सेलोन में जाना पड़ेगा। अब सेलोन में नहीं जाएगा तो सिमेट्री भी सेम रहेगी और वो हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक भी रहेगा। चलो फिर, तो अब ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने देखा कि भाई अब उसके पास हेयर्स नहीं है। अब हेयर्स की वजह से ही तो उसकी बॉडी ऐसे फैले फैली दिख रही थी हमको, यस जैसे मैम। मैंने कहा ना, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप। अब हेयर्स हटा दिए भाई हमने, अब उसकी बॉडी कैसी दिखेगी? एकदम फ्लैट 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 उसकी बॉडी दिखने लग जाएगी। सिलिंड्रिकल नहीं, थोड़ी फ्लैट बन जाएगी। तो उसने अपनी बॉडी को फ्लैट बना लिया, इसीलिए हम प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या बोल देते हैं? फ्लैटवर्म्स। ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि भाई अब मैंने हेयर्स भी कट करा लिए, मेरी बॉडी थोड़ी सी छोटी हो गई, फ्लैट बन गया मैं, अब मैं पानी में नहीं रहूंगा, अब मुझे हैबिटेट चेंज करना है। इन्होंने उठ के एनिमल्स की बॉडी में एंटर करना शुरू कर दिया, दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहने लग गए। और जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, उसको बोलता है वो कैसे रह, कौन सा न्यूट्रिशन दिखा रहा है? पैरासाइट। इसका मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं? हमारे पैरासाइट्स के, क्योंकि फ्लैट है इनकी बॉडी बिल्कुल, बहुत जल्दी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। तो यही एक ऐसा है जो पैरासाइट की तरह रहता है। ह्यूमंस के अंदर भी ये पैरासाइट की तरह रहता है। अभी ह्यूमंस नहीं आए, लेकिन ह्यूमंस कभी तो आएंगे ना, जब ह्यूमंस आएंगे तभी प्लेटीहेल्मिन्थेस ह्यूमंस की बॉडी में एंटर होंगे। ये बच्चे क्लास के टाइम पे बड़ा कॉल करता है, और ये भी नहीं कि मैम कॉल कट कर रही है तो ना वापस से कॉल बैक करे, फिर कॉल करनी है। चलो, तो मैम these फ्लैटफॉर्म्स, organisms are so picky कि मतलब ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, this shape। तो फिर आया फ्लैटवर्म, हमने देख लिया, एंडोपैरासाइट वाला टॉपिक हो गया, बायलेटरल सिमेट्री इन्होंने कर लिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, और एसिलोमेट जब मैंने आपको कॉमन फीचर्स कराया था तब याद कराया था कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट एसिलोमेट क्यों है? बिकॉज बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में नहीं है मेसोडर्म। ठीक है। फिर अब इन्होंने दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब इनको दिखा कि भाई दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, हम भी अपने अंदर ऑर्गन बनवाते हैं, हम क्यों टिश्यू तक लिमिटेड रहे? अब ये भी ऑर्गन बन गए, इन्होंने भी अपने आप को ऑर्गन में कन्वर्ट कर लिया। फिर अब ये पैरासाइट की तरह रह रहे हैं। अब पैरासाइट की तरह जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड वगैरह तो चाहिएगा ना इनको, तो फूड को सक करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर सक्कर्स बनवा लिए। और हुक, हुक समझते हो? वॉल्स के ऊपर वो हुक लगाते हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह टाई अप कर देते हैं, हुक किसी चीज को टाई। तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर हुक बनवा लिए। हुक क्यों बनवाए? क्योंकि पैरासाइट की तरह रहना है। कोई एनिमल जा रहा था, इनकी बॉडी के अंदर हुक है, फटाफट से जाके इसके ऊपर जंप कर गए अपने हुक्स के थ्रू, सकर के थ्रू उसकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन सक कर लिया। हुक्स किसी की बॉडी से अटैच होने के लिए, सकर फूड सक करने के लिए। तो पैरासाइट की तरह हुक्स और सकर्स तो चाहिए ही चाहिए, बिना हुक्स सकर्स के क्या काम चलेगा इनका? ठीक है। फिर क्या करते थे? ये एब्जॉर्ब करते थे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब बॉडी सरफेस के थ्रू सारा न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे थे। अब ये क्या एंडोपैरासाइट की तरह बॉडी में रह रहे थे भाई। अब इनकी बॉडी के अंदर ये चाहिएगा कि भाई फूड इतना सारा खा रहे हैं, एक्सक्रीशन भी कराना पड़ेगा इनका, है ना, और साथ ही साथ इनकी बॉडी का वाटर बैलेंस भी कराना पड़ेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस, कि भाई बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर ना रहे या बॉडी के अंदर कम वाटर ना रहे। वाटर बैलेंस करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस बोलता है, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द बॉडी फ्लूइड्स, कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स कैसे मेंटेन रहेंगे। अब इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कराने शुरू कर दिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है बच्चों, पहला क्वेश्चन, इनको क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन, इनकी बॉडी के अंदर हुक्स एंड सकर्स होते हैं, इनके पास कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन कराएगी? इससे पहले मैंने पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा, किसी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी ना एक्सक्रीशन वगैरह कराने के लिए? नो मैम। जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी वाला फूड ही नहीं मिल रहा था, लिमिटेड खा रहे थे वो। अब इनको दिखा कि भाई एनिमल आ रहा है, जितना मर्जी खा लो वहां से, अब जितना ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब तो होगा ही होगा। एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के अलग से सेल्स चाहिए, इसलिए हमको फ्लेम सेल्स बोल दिया।
फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्लेनेरिया, जिसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। यस मैम। बस Yes. हो गए याद हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज। फ्लैटवर्म बोलते हैं, हुक्स एंड सर्कल्स होते हैं, फ्लेम सेल्स होती है ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए। प्लेनेरिया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब आ जाओ इनके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स में देखो, नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये ट्रिक जो मैंने लिखी हुई है यहाँ से कुछ समझ पा रहे हो आप क्या है ये? यस मैम। प्लेट फूड 3 मतलब एक प्लेट है, उस पे खाना रखा है 3 लोगों के लिए। प्लेट फूड 3 कर लो या 3 कर लो। प्लेट में फूड है 3 लोगों के लिए। प्लेट मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज, फूड मतलब फेसियोला हिपैटिका, 3 मतलब टीनिया सोलियम। फूड फेसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम। ये एग्जाम्पल आपका, 2 एग्जाम्पल याद रखना है, फेसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम, और एक वो प्लेनेरिया जिसके अंदर हाई रीजनरेशन रहता है। प्लेट फूड टे टे मतलब ते, प्लेट फूड प्लेट में Like it's the name of an idol, so I can remember it like quickly. कुछ भी याद कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो लिखा हुआ है मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज तक अभी आप लोग एक बार, अगर एनसीईआरटी है एक बार चेक कर लो। कुछ भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो। बाकी लोग भी, जानवी, राहुल, अर्पित, इतने सारे बच्चे क्लास में से लीव कर गए। बोरिंग चल Yes रही है मैम, क्या क्लास? आयशा, 22 थे और अब 12 है। मे भी बच्चों को ना ऐसा लग रहा है कि भाई इतना सारा क्यों पढ़े हम लोग, अभी तो स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुए, क्या करेंगे अभी पढ़ के। बट ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, इस टाइम को यूटिलाइज करो। मैम प्लेटीहेल्मिन्थीज में फर्टिलाइजेशन का एक बार बता दो। देखो बेटा फर्टिलाइजेशन पे, अब फर्टिलाइजेशन में है कि भाई ये बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इनके पास इंटरनल होगा, इंटरनल बॉडी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होगा। बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन मतलब गैमीट जो बनेंगे बॉडी के अंदर फ्यूज करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है कि मेल और फीमेल अपने गैमीट्स बाहर के मीडियम में रिलीज कर देता है और गैमीट्स खुद से फ्यूज करता है। लेकिन अभी इनकी बॉडी के अंदर इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट इनका होगा लार्वल स्टेज के थ्रू। मतलब पहले ये लार्वल स्टेज में आएंगे, फिर धीरे 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 करके एकदम मैच्योर प्लेटीहेल्मिन्थीज बनेंगे। क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, क्योंकि सबके अंदर यही मिलेगा आपको देखने के लिए। बस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो बॉडी के अंदर गैमीट्स फ्यूज कर रहा है और पहले लार्वल स्टेज होती है, उसके थ्रू धीरे धीरे मैच्योर होता है, ठीक है। मैम हम्म। मैम व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का ये होता है कि भाई पहले लार्वल स्टेज ना बन के डायरेक्टली वो एडल्ट में धीरे धीरे, मतलब लार्वल स्टेज नहीं होती, उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल देता है। एक होता है पहले लार्वल बनता है, फिर निम्फ बनता है, तब जाके एक एडल्ट बनता है। बहुत सारी स्टेजेस आती है, इनडायरेक्ट वो स्टेजेस नहीं होती बस। ओके मैम। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज तक हमारा डन। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज के इन्होंने डायग्राम भी दिया हुआ है, टेपवर्म एंड दिस इज लीवर फ्लूक आपका। अब आ जाओ एसके हेल्मिन्थीज पे। अब एसके हेल्मिन्थीज की स्टोरी सुनो। प्लेटीहेल्मिन्थीज बॉडी के अंदर रहते थे पैरासाइट की तरह, ये भी पैरासाइट की तरह रहेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज की बॉडी फ्लैट थी, तो सिर्फ एनिमल्स की बॉडी में एंटर कर पा रहे थे, सिर्फ एनिमल्स में। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज के माइंड में ये आया कि भाई एनिमल्स में की बॉडी में मजा नहीं आ रहा, कुछ और ट्राई करता है। इनको दिखे प्लांट्स पास में, सोचते हैं भाई प्लांट की बॉडी में भी एंटर हो जाओ, लेकिन ये प्लांट की बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्लांट की बॉडी तो थोड़ी सॉलिड एंड हार्ड होती है, सेल वॉल होती है, बिकॉज प्लांट की सेल में हार्ड होता है वो। तो इन्होंने अपनी बॉडी को फ्लैट से राउंड बना लिया। कोई चीज फ्लैट है एंड कोई चीज राउंड है, थोड़ा सा पॉइंटेड बना लेंगे अपने आप को, तो इजिली एंटर होगी या नहीं होगी बॉडी में? यस मैम। और राउंड को थोड़ा जगह भी कम लगेगी एंटर होने में, फ्लैट को ज्यादा लगेगी, तो इसलिए इन्होंने फ्लैट से क्या बन गए, ये राउंड बन गए। अब राउंड बनते ही ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी में रहना शुरू कर दिया इन्होंने। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्वेटिक भी थे, ये साथ ही साथ वाटर से निकल के लैंड पे भी घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई एनिमल्स तो एक्वेटिक में मिल जाएंगे,
प्लांट्स तो जनरली लैंड पे ही मिलेंगे, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल लैंड पे घूमे और लैंड पे जाके किसी भी प्लांट की बॉडी में एंटर हो गए। प्लेटी हेलमिंथीज तक सिर्फ क्या थे, ऑर्गन्स थे, सिर्फ ऑर्गन थे। अब इन्होंने सोचा भाई प्लांट की बॉडी में जान रहा है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट से तो बहुत ज्यादा फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, सारा फूड तो हमारे प्लांट से बनाता है, प्रोड्यूसर्स ही वो होता है। उनके माइंड में आया प्लांट से तो मेरे को बहुत सारा फूड खाने के लिए मिलेगा, अब उतने सारे फूड को डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, एक्सक्रीशन भी कराना पड़ेगा, सब कुछ कराना पड़ेगा, तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना डाला इसने अपने अंदर। एसके हेलमिंथीज से लेके आगे जितने भी फाइलम्स आएंगे सबके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सेलॉन नहीं जाएंगे, सेम रहेगा बिल्कुल, बायलेटरल सिमेट्री भी रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी रहेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। प्लांट का मैंने बोला भाई सरफेस हार्ड होता है, तो प्लांट की बॉडी में एंटर करते टाइम इनका जो मीजोडर्म है ना, वो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। अगर मीजोडर्म में क्रैक आए तो सिलोम कैसा बन जाएगा? सिलोमेट बन जाएगा। सिंपल है ना, याद रखना भाई, प्लांट की बॉडी में एंटर करेंगे, हार्ड होगी, क्रैक्स आ जाएंगे, तो सूडोसिलोमेट बन जाएगा। हाईलाइट करो। अच्छा, ये मैं जो बता रही हूँ ना आपको कि टेरेस्ट्रियल थे और फिर वाटर से निकले, क्रैक्स आ गए, ये सिर्फ स्टोरीज है, रियलिटी नहीं है, स्टोरीज है, याद रखने के लिए। एसके हेलमिंथीज की बॉडी राउंड वॉर्म्स है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासाइट्स है, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक सब में मिलेगा। सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर क्या है इनका? सूडोसिलोमेट। तो हमेशा आपको दिमाग में आएगा भाई राउंड बॉडी थी, प्लांट के अंदर एंटर हो रहे थे तो सूडोसिलोमेट बन गए थे। अब ऑर्गन सिस्टम बनाया क्यों? भाई सारा फूड प्लांट से मिलेगा, तो इन्होंने अपने अंदर एलिमेंट्री कैनाल बना ली पूरी, 2 ओपनिंग्स वाली, माउथ भी और एनस भी, माउथ और एनस दोनों बना लिए। ठीक है, तो इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब भी हो गई जो बॉडी वेस्ट को रिमूव करेगी, क्योंकि भाई प्लांट के पास रहेंगे इतना सारा खाएंगे, एक्सक्रीशन तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके हेलमिंथीज जैसे ही प्लांट की बॉडी के अंदर गए तो इन्होंने देखा कि भाई प्लांट के अंदर तो मेल फीमेल नहीं होता, लेकिन हम मेल फीमेल बनाना अगर शुरू कर दें तो यहां से क्या हुआ, इसके हेलमिंथीज से मेल और फीमेल अलग अलग हुए। अब तक मेल और फीमेल कुछ नहीं था, प्लेटी हेलमिंथीज तक कोई मेल फीमेल नहीं था, सब एक ही बॉडी के अंदर था, एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी बन रहा है, एक ही बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट भी बन रहा है। लेकिन एसके हेलमिंथीज के अंदर क्या हुआ कि भाई अलग अलग हो गए, मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश। अब पहचानेंगे कैसे भाई कौन मेल है कौन फीमेल है? डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो लॉन्गर इन साइज होती है देन मेल्स, फीमेल लॉन्गर होती है। क्वेश्चन जो आता है वो इनके सूडोसिलोमेट पे आता है और इनकी फीमेल और मेल लॉन्गर पे आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल्स पे। एसके हेलमिंथीज से आपको याद रखना है, इनको क्या बोलते हैं हम, आपका हुक वॉर्म्स भी बोल देते हैं, क्योंकि वॉर्म का मतलब होता है भाई जिनकी बॉडी राउंड हो, और राउंड राउंड इनकी बॉडी है। और इनकी अगर आप इनका फीमेल देखोगे ना तो इनका फीमेल ऐसे बिल्कुल हुक के जैसे होता है, ऐसे कर्व्ड एंड होता है उसका, तो हुक से आप याद रखोगे हुक वॉर्म, राउंड बॉडी है राउंड से याद रखोगे राउंड वॉर्म, और फिल। अब हुक है, हुक के ऊपर आप कुछ भी टक कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कुछ भी वहां पे फिल कर सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल फाइलेरिया वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, फाइलेरिया वॉर्म, तीनों के तीनों एग्जाम्पल है इसके हेलमिंथीज के। यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है, एस्केरिस, राउंड वॉर्म, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी, फाइलेरिया। अच्छा एक चीज लिख लेना यहाँ पे, एनसीईआरटी में लिख लेना जहां मर्जी, वाउचेरिया ना एक डिसीज कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, नहीं स्लीपिंग सिकनेस नहीं, एलिफेंटाइटिस हाँ फॉर्म करता है वो। एलिफेंटाइसिस, वो ट्राइपेनोसोम होता है, एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस। इसके अंदर क्या होता है ना, जो लोअर लिम्स होते हैं और जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो एक बहुत ज्यादा उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जितने बड़े बड़े लेग्स उसके होते हैं ना एलिफेंट के, बिल्कुल इतने बड़े बड़े साइज के लेग्स हो जाते हैं इस डिसीज में, सिर्फ बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है। राउंड वॉर्म, फाइलेरिया वॉर्म, हुक वॉर्म।
करो इसको जल्दी से, थोड़ा देखो कहीं पे डाउट आ रहा है, देन हम आगे चलते हैं। मैम डियोशियस मीन किसका बेटा मतलब? यहाँ पे डियोशियस लिखा है। कहाँ पे लिखा हुआ Sexes are separate. है? डाइशियस, डाइशियस का मतलब होता है जहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी के अंदर होता है, दो बॉडीज के अंदर होता है, उसको बोलता है डाइशियस। और जब एक ही बॉडी के अंदर होता है उसको बोलता है मोनोइशियस। मोनोइशियस, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल मोनोइशियस, दो अलग अलग बॉडी के अंदर डाइशियस। देखो ना, सेक्सेस आर सेपरेट ब्रैकेट में डाइशियस, मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होता है। मैम रैनिट सेल क्या होता है? बेटा रैनिट सेल्स आपकी निमेटोड्स के अंदर होती है। निमेटोड्स क्या होता है? क्या होता है अल्फ्रेड मैम निमेटोड्स? पता नहीं। निमेटोड्स हमारा आपका एसके हेलमिंथेस के मेंबर्स को ही हम बोल सकते हैं, या फिर एनेलिडा के मेंबर्स को हम जनरली बोलते हैं। रैनिट सेल्स किसी के अंदर भी पाए जा सकते हैं, एसके हेलमिंथेस में भी, निमेटोड्स में भी। इनका काम सिर्फ डाइजेशन का होता है, डाइजेशन कराती है या फिर एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन कराने का इनका काम होता है। डाइजेशन एक्सक्रीशन कराने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है ये। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है यहाँ पर। क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है नहीं होता, उस चीज पे डिपेंड करता है आपका कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वाटर, अगर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है तो 100% अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, टॉक्सिक सबसे ज्यादा होता है, तो उसको रिमूवल के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आपका अमोनिया सिक्रीट करता है। मैम सेगमेंटेशन क्या होता है? बेटा सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, इसकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है ऐसे। एग्जाम्पल में देखना जरा, बॉडी में सेगमेंट दिख रहे हैं आपको? नो मैम। नहीं हुआ, क्योंकि इसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। सेगमेंटेड में जहीं भी आप लोग डायग्राम देखोगे ना, तो डायग्राम देख के खुद बता दोगे कि मैम इसकी बॉडी देखो, आपको डायग्राम दिखाती हूँ सेगमेंटेड का। प्लैटीहेलमिन्थेस। ये देखो, नहीं प्लेटी हेलमिंथेस भी नहीं होता, ये होती है सेगमेंटेड बॉडी, है ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड, यस मैम। इसको बोलते हैं सेगमेंटेड। तो ये बॉडी हमारी आने मैम इसमें नर्वस सिस्टम ये सब होते हैं, इससे पहले वाले और ये स्पॉन्जेस ये सब थे। अभी इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं बना, धीरे धीरे डेवलप होगा इन सब के अंदर नर्वस सिस्टम। ओके मैम। एसके हेलमिंथेस तक हमारा हो गया है। फिर एसके हेलमिंथेस के तीनों एग्जांपल हमने कर लिए। अब ये हमारे पास मेल एंड दिस वन इज फीमेल। फीमेल यहाँ पे लॉन्गर होता है, सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता कि मेल लॉन्गर क्यों है, फीमेल लॉन्गर क्यों नहीं है। मेल लॉन्गर होने का सिर्फ अगर एक लॉजिकल रीजन आप समझो तो ये होता है क्योंकि मेल गैमेट हमेशा लार्जर इन साइज होता है, तो उसको मेल गैमेट फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज होता है, जिसको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए हमेशा फीमेल पार्टनर लॉन्ग होता है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई भी करना है तो आइडेंटिफिकेशन का सिर्फ ये एक प्रोसेस है कि आप लोगों को जो लॉन्ग दिखेगा वो फीमेल है। इवन डायग्राम देके भी आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, लॉन्गर के बेसिस पे आप बताओगे। मेल के अंदर जो एंड होता है वो कर्व्ड होता है, देखो दिख रहा है ना, कर्व्ड है, और इसके अंदर ये ऐसे राउंड है, बस हुक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर आ जाते हैं हमारा एनेलिडा के अंदर।
एनीलिडा के अंदर देखो, अच्छा अब तक की जो मैंने आप लोगों को बताया, कोई स्टोरी वाइज पूरा का पूरा रिवाइज करा सकता है? एनीवन हैंड रेज करो जो अब तक मैंने बताया पूरा का पूरा, उसको रिकैप करा दे अगर एक बार। अर्पित बताओगे? अर्पित बोलो, पोरी फेरा से लेके अब तक। मैम एनसीईआरटी की बुक नहीं मिली। अरे एनसीईआरटी क्लास में नहीं याद हुआ क्या आप लोगों को ये? अगर क्लास में नहीं याद हुआ फिर इतने एफर्ट्स करने का फायदा ही क्या है बेटा? ट्राई करो अर्पित एक बार, जितना मैंने बताया वो बता दो बस। बताओ, पोरी फेरा से स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत लिखा भी होगा, बताओ। ट्राई करो। मैम मैम पॉलीफेरा स्पॉन्जिस होते हैं, इसको स्पॉन्जिस भी बोलते हैं ना, और ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, और ये मेराइन। बोलो बोलो बोलो। मैम और इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है, स्पेशली रेडियल सिमेट्री होती है इनमें, जो कि होते हैं साइकन साइकन और एक और था मैम, वो अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात और नहीं, आपने एग्जाम्पल मत बताओ, कैरेक्टर बता दो बस। और इसके मैम इनकी बॉडी में स्पॉन्जियस सेल होते हैं, और जो बेस मटेरियल होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। मैम इतना याद आ रहा है अभी। सुहानी आप बताओ बेटा। मैम स्टोरी के थ्रू हाँ जैसे मतलब आपको याद हुआ है वैसे। सबसे पहले मतलब कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आई थी, उसके बाद जो आए थे हमारे स्पॉन्जेस आए थे जो मेरीन वाटर में ज्यादा मोस्टली मिलते थे। जो स्पॉन्जेस थे वो सिंपल थे, सेलुलर लेवल था उनका, और इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मल्टी सेलुलर होते थे, बट लेकिन डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता था कि सबका काम जो है अलग अलग नहीं होता था, एक टिश्यू लेवल पे नहीं होता था। उनमें जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता था वो एक तरफ से मतलब कि ऑस्टिया से मतलब कि एंटर होते थे, ऑस्कुलम से आउट हो जाते थे। इससे हमारा ट्रांसपोर्ट वाटर का हो जाता था, उसके साथ साथ फूड भी आ जाया करता था, इजेशन इंजेशन ये सारी चीजें भी आ जाया करती थी, स्पॉन्जेस में ये देखा जाता था। फिर बाद में हमारा सिलेंट्रेटा आता है जिसे हम नाइडेरिया के फॉर्म से भी जानते हैं। अब उनमें भी कुछ चेंजेस होंगे, तो उन्होंने अपने मतलब कि हेयर्स को ग्रो करवाया था ताकि उनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सके। फिर बाद में हमने एनएल सही बोल रहे हो। आगे आयशा आप कंटिन्यू करोगे? आयशा। यस मैम। मैम फाइलम सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री डेवलप हुई थी, और ये मेरीन और फ्री स्विमिंग में रहते थे। इन्होंने टिश्यूज भी बना लिए थे, टिश्यू सॉरी मैम। इनका ब्लाइंड सैक था, और इनकी जो डाइजेशन थी वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके की थी। इनका जो स्केलेटन था वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, और जो नाइडेरियन थे वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स में रहते थे जिसे हम पॉलिप और मेड्यूसा बोलते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस करते थे मेड्यूसा ए सेक्शुअली, और मेड्यूसा प्रोड्यूस करते थे पॉलिप सेक्शुअली। ये जो नाइडेरियन थे जो कि दो अलग फॉर्म्स में रहते थे, ये जेनरेशन के ऑल्ट्रेशन से होता था जिसे हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। और इसका जो निमोनिक है ये आपने बताया था, पोल है डैम, जैसे पोल में पॉलिप आ गया, है में हाइड्रा आ गया, और डैम में डेम्सिया आ गया। अब नेक्स्ट फाइलम है फाइलम टीनोफोरा। ये जो फाइलम थे ये लाइट को एमिट किया करते थे ताकि रात को वो अपने आप को बचा पाए, इसलिए इनके अंदर से लाइट एमिट हुआ करती थी। इसमें इसके एग्जाम्पल्स हैं
प्लूरोबैक्टीरिया और टीनोप्लेना। अब यहाँ पे नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जो कि जिन्होंने अडेप्ट किया था मेसोडर्म, और इनकी बायलेटरल सिमेट्री थी, इनका ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, और इनके अंदर हुक्स और सकर्स प्रेजेंट हुआ करते थे क्योंकि ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिया करते थे। इनका जो न्यूट्रिशन था वो बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता था, और इनको फ्लैटवॉर्म्स बोला जाता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास स्पेशलाइज सेल्स हुआ करते थे जिसे फ्लेम सेल्स बोलते थे, और इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया है। और इसका जो निमोनिक आपने बताया था वो है प्लेट फूड टीन, जिसमें प्लेट का मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज, फूड में फिसाइला और टीन में टेनिया आ जाता है। अब फाइलम एस्के हेल्मिन्थीज नेक्स्ट है, जिसकी बॉडी सर्कुलर होती थी। इनको हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, और ये प्लांट्स को भी, अब पहले सिर्फ एनिमल्स के अंदर ये पैरासाइट बना मतलब जाते थे, अब ये प्लांट्स को भी अटैक कर सकते थे। इनकी जो सिमेट्री थी वो बायलेटरल सिमेट्री थी। इन्होंने ऑर्गन सिस्टम अडेप्ट कर लिया था, और इनका जो स्पेशल कैरेक्टर था वो ये था कि वो सूडोसिलोमेट एनिमल्स थे। इन्होंने एलिमेंट्री कैनाल भी डेवलप कर ली थी, और इनके जो सेक्सेस थे वो सेपरेट थे। और आपने बताया था कि जो फीमेल्स थे वो मेल से लॉन्गर थे, जिससे इनकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और इसका निमोनिक जो आपने बताया था वो है कि हुक राउंड फिल, जिसमें हुक में हुक वॉर्म, राउंड में राउंड वॉर्म, और फिल में फिलेरिया वॉर्म आ जाता है। और नेक्स्ट एनेलिडा जो हम अभी स्टार्ट करेंगे। और किसी को कोई डाउट अभी यहाँ तक? हेलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलो फिर अब आते हैं हम एनेलिडा पे। एनेलिडा में आपको सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि हमारे पैरासाइट की तरह कौन कौन रह रहे थे। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज एंड एनेलिडा भी हमारे। एनेलिडा की जो बॉडी होती है इसको हमेशा आपको याद रखना है कि इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, और सेगमेंट भी ना बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं रिंग्स की फॉर्म में। तो इनकी रिंग्स को हम बोलते हैं एन्युलस। क्वेश्चन मोस्टली यहीं पे मिलेगा आपको कि एनेलिडा नाम ही इनका इसीलिए रखा गया एनेलिडा, एन्युलस टर्म से। एन्युलस का मतलब होता है छोटी छोटी रिंग्स, ये देखो। एंड अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया, देखो अब तक हमारी जितने भी हम मेंबर्स पढ़ रहे थे वो सब प्लांट की बॉडी में भी रह रहे थे, मतलब जो लास्ट वाला था उसने प्लांट की बॉडी में भी गया, राउंड वॉर्म बना जैसे निमेटोड जिसको हम बोलते हैं, फिर वो हमारा। अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आए, सिर्फ इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स वगैरह डेवलप करा लिए, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। दो टाइप की मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल, जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू हुई अच्छे से। अब तक हमने एक लोकोमोटरी ऑर्गन पढ़ा था, कौन सा था लोकोमोटरी ऑर्गन, और किसके अंदर पढ़ा था? टीनोफोरा, कॉम्ब प्लेट्स, यस मैम। है ना, वो लोकोमोशन करने में भी हेल्प कर रहा था। तो इनके अंदर भी लोकोमोशन करने में भी हेल्प करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल। पहली चीज सेगमेंटेड याद रखना है। सेकंड, इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंट्स को हम मेटामर्स भी बोल सकते हैं। एनेलिडा टर्म, एनुलस लिटिल रिंग, एंड इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। अब इनके पास चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए तो है क्या, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल। इसके अलावा इनके पास पैरापोडियाज भी प्रेजेंट होता है। अब पैरापोडिया इनको हेल्प करते हैं आपका स्विमिंग में, पैरापोडिया हेल्प करता है इनकी स्विमिंग में। एक्वेटिक एनेलिड्स, मतलब अगर हमारे एनेलिडा टेरेस्ट्रियल है तो लोकोमोशन कराएंगे उनके लॉन्गिट्यूडनल मैम और पैरापोडिया क्या होता है? पैरापोडिया मतलब पैर, याद रखना, पैरापोडिया मतलब पैर, जैसे पैर होता है ना ऐसे ही बिल्कुल। एनेलिडा के अंदर भी पैर होते हैं, लेकिन वो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। वो किसके अंदर होता है, जो एक्वेटिक होता है। इनके अंदर जैसे मैंने आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, एनेलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इनके पास भी, बिकॉज एनेलिडा आ गए, ये भी पैरासाइट की तरह रहते हैं कहीं ना कहीं। अब टेरेस्ट्रियल भी है भाई, खाना तो बहुत सारा मिलेगा ही मिलेगा इनको खाने के लिए,
अब इन सब के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी, अब तक एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके अंदर पड़ा था, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स किसके अंदर था, प्लेटी हेलमिंथीज, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया, Yes, ma'am. रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इनके अंदर, एनेलिडा के अंदर। इनके अंदर न्यूरल सिस्टम भी डेवलप हुआ। न्यूरल सिस्टम जनरली न्यूरॉन से मिलके बना होता है, इनका न्यूरल सिस्टम छोटी छोटी सेल से मिलके बना होता है, जिन सेल्स को हम बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, ये गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनके कुछ मेंबर्स तो डाइशियस होता है। डाइशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी के अंदर, डाई मतलब दो, मेल और फीमेल दो अलग अलग बॉडी के अंदर, मोनोइशियस मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर। तो जो इनका निरीस होता है, निरीस अभी नाम पढ़ा था, ये रहा, एक्वेटिक है ये। अब एक्वेटिक में स्विम करने के लिए पैरापोडिया है, और निरीस ही डाइशियस है, मेल और फीमेल अलग अलग। लेकिन अर्थवर्म और जो लीच होता है वो मोनोइशियस होता है। याद क्या क्या रखना है, देखो अब तक हमने एसके हेलमिंथीज के अंदर जो पढ़ा वो तो था। अब इन्होंने सिर्फ अपने अंदर क्या किया, अपनी बॉडी को और जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मूव कराने के लिए अपनी बॉडी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब भाई एक सेगमेंट है दूसरे सेगमेंट से कनेक्टेड होगा किसके थ्रू, मसल्स के थ्रू। एक सेगमेंट ये आपका लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, मूव कर पाए ताकि टेरेस्ट्रियल में, है ना। और स्विम करने के लिए पैरापोडियस डेवलप कर लिए। कौन से वाले, कौन पैरापोडिया डेवलप करेंगे, जो एक्वेटिक है, नीरीस हो गए, बस ऐसे याद रखना है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास नेफ्रीडिया, बाकी कुछ नहीं याद रखना। मैम हाँ जी, मैम आपने तो कहा था डायलिशियस एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस होते हैं। नहीं, डाइशियस का मतलब होता है बेटा दो अलग अलग बॉडीज के अंदर मेल एंड फीमेल। देखो ना पीछे भी लिखा हुआ था, डाइशियस सेक्सेस आर सेपरेट। एंड मैम मोनोलिशियस, मोनोइशियस मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों है। ओके देखो डाइशियस में लिख लो सेक्सेस आर सेपरेट, या फिर ऐसे लिख लो वन जेंडर इन वन बॉडी। मोनोइशियस में लिख लो टू जेंडर इन वन बॉडी। डन। एंड मैम एनिलिडा फाइलम के एग्जांपल्स क्या हैं? एनिलिडा के एग्जांपल ये थे ना, निरीस, अर्थवर्म, लीच, ओके थैंक यू मैम। एग्जांपल्स है हमारे। निरीस एक्वेटिक है और अर्थवर्म एंड लीच हमारा टेरेस्ट्रियल है। और इसके ट्रिक भी देख लो। एनिलिडा, अब देखो इसकी ट्रिक बड़ी फनी सी है। एन एन किसके लिए यूज करता है, वॉवल्स के लिए ना, ए ई आई ओ यू, यस मैम। ओ यू। तो ये बोल रहा है कि एन मतलब एक, नर मतलब मेल, नारी, नर और नारी साथ में क्या लेते हैं, शादी के फेरे। तो एन एक नर नारी ने लिए क्या, फेरे। एन मतलब एनिलिडा, नर मतलब निरीज, नारी मतलब यूडिनेरिया, फेरे मतलब फेरेंटिमा। ये एग्जांपल्स है, एनिलिडा, निरीज, यूडिनेरिया, फेरेंटिमा। एनी डाउट? मैम हाउ डिड यू मेड सच ट्रिक्स? बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ऐसे ऐसे ट्रिक्स बनाने में। स्पेशली सबसे ज्यादा टाइम लगता है चैप्टर्स को फनी बनाने में, स्पेशली फॉर दोस चैप्टर्स जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि टीचर्स को ना ये आइडिया हो जाता है कि बच्चों को कौन सी चीजें डिफिकल्ट लगेंगी, कौन सी चीजें इजी लगेगी। तो टीचर जो भी जितना भी टाइम अपना स्पेंड करता है ना, क्लास से पहले होता है ना कि टीचर प्री वर्क बहुत करता है, तो प्री वर्क वो सिर्फ इसी चीज, टीचर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ही टॉपिक को पता नहीं कितनी बार पढ़ाता है। अभी सेम आपको पढ़ा रही हूँ, आपसे पहले भी मैंने सेम चीजें पढ़ाई थी बच्चों को, अभी मेरे पास 6:30 वाले बैच में। तो ऑब्वियसली बात है मैं 2-2 3-3 बार चीजें पढ़ाती हूँ, तो याद तो हो ही जाता है। पूरा एनिमल किंगडम अराउंड 6-7 बार पढ़ा देते हैं हम लोग, तो याद हो जाती है। लेकिन वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि कंसेप्ट को इजी कैसे बनाए, बस। एंड सीरियसली बता, मैं हर एक लेक्चर में अलग अलग ट्रिक्स बना डालती हूँ पढ़ाते टाइम। कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो मेरी बिल्कुल फिक्स है, जो चैप्टर पढ़ाने का तरीका है वो हर लेक्चर में डिपेंड चेंज हो जाता है।
वो डिपेंड भी करता है भाई, बहुत जगह पे होता है ना बच्चे कंसेप्ट एकदम से समझ जाते हैं, उनको ट्रिक्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कई जगह पे ऐसे होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते तो उनको ट्रिक्स के थ्रू, फनी फनी एग्जांपल्स के थ्रू समझाना होता है। मैं तो ट्रिक ही भूल जाती हूँ, तो फिर मैं नेम याद करती हूँ। भाई अगर देखो ना डिफरेंस होता है, अगर आप डायरेक्टली इनको जो मैंने फीचर्स बताए इनको